बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल खुशबाश होंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो आप सब लोगों के दिल के बहुत करीब है। वो लोग जिनके बच्चे हैं, जब बच्चों को हम बड़ा परवान चढ़ा रहे होते हैं तो दो चीज़ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उनकी तालीम और उनकी तरबियत। अनफॉर्चुनेटली हालात कुछ अजीब से हो गए हैं। बच्चे अगर बिगड़ते हैं तो ये बोला जाता है, स्कूल वाले बोलते हैं माँ बाप ने सही परवरिश नहीं की, और माँ बाप कहते हैं स्कूल में क्या सीख कर आया बच्चा। ये एक बहुत ही अजीब अलमिया हो गया है कि हम ब्लेम शिफ्ट करते हैं, ना कि ओनरशिप लें और बोलें कि यार ये हमारी कहीं पे कोई गलती हो गई एंड वी नीड टू करेक्ट आवरसेल्व्स। जहाँ हम ग्रूमिंग की बात करते हैं, जहाँ हम तालीम की बात करते हैं, वहाँ पे एक प्रोफेशन विच इज़ बीइंग अ टीचर एन एजुकेशनिस्ट, क्या मसला आता है? सबसे बड़ा मसला ये आता है कि आजकल जिस तरीके से स्कूल्स कमर्शलाइज हो गई, मेरा अपना पर्सनल व्यू है, वो बच्चों की तरबियत के हवाले से कम एकेडमिक्स के सिलेबस को पूरा करना बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हाउएवर, सारी 5 की 5 उंगलियां बराबर नहीं है। बहुत सारे स्कूल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा काम भी कर रही हैं, लेकिन अब बहुत कुछ डिपेंड करता है ऑन द काइंड ऑफ टीचर्स यू हैव। हमारे ज़माने में जब हम छोटे थे, वी यूज़ टू हैव टीचर्स जो कि एक सर्टन एज की हुआ करती थी, एक्सपीरियंस था उनके पास, बच्चों को कैसे हैंडल करना है, हाउ टू गो अबाउट थिंग्स, किस चीज़ पे डांटना है और डांटना है तो कैसे डांटना है। लेकिन आजकल ये भी देखा जा रहा है कि जब कोई लड़की है, स्कूल जब वो जैसे स्कूलिंग ख़त्म होती है, ओ लेवल्स ख़त्म करती है या इंटर पास करती है, और वो सोचती है अब मैं क्या करूँ, शादी तो हो जाएगी अभी 1-2 साल के अंदर, तो अभी 1-2 साल क्या किया जाए। जब उससे कुछ नहीं सोचता कि अब मैं क्या करूँ, तो बोलती यार टीचिंग कर लेती। यानी कि अगर आप कुछ नहीं कर सके तो फिर आप टीचिंग कर लें। यानी आपने टीचिंग को, एजुकेशनिस्ट बनने को एज ए टाइम पास ट्रीट किया, ना कि आपने प्रॉपर करियर चॉइस बनाया है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। ऑल्सो इसका एक एंगल है विच इज़ कि व्हाई इज़ इट सो कि हम टीचर्स के हवाले से सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन को देखते हैं कि एक खातून या एक लड़की ही टीचर बन सकती है। अगर आपका बेटा बोलेगा कि अम्मी मैं बड़े होकर टीचर बनना चाहता हूँ, ये बोले वाई कुछ और बेटा, प्रॉपर प्रोफेशन चूज़ करो, ये क्या, नहीं, ऐसा क्यों है कि हमने टीचिंग एज अ गर्ल्स प्रोफेशन ले लिया है। और अगर हम बात करते हैं टीचर्स के हवाले से, तो वाई इज़ देयर नो वन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। क्या एक बच्ची जिसने ओ लेवल्स ए लेवल्स किया है, जिसने मैट्रिक इंटर अपना पूरा किया है, इज़ शी सर्टिफाइड टू बिकम अ टीचर एट दैट एज? क्या इवन अगर वो छोटे 4 साल के या 5 साल के बच्चों को पढ़ा रही हैं सपोजिटली, विल शी बी एबल टू डू अ गुड जॉब, विल शी बी एबल टू जस्टिफाई? बहुत सारे सवाल हैं आज मेरे पास। आई एम श्योर आपके जहन में भी ये सवाल होंगे, तो ज़रूर सवाल पूछेंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर जान लें कि जब हम बात करते हैं टीचर की, तो हमारे पास भी सबसे पहले एक टीचर आते हैं जो हमें रोज़ाना खाना बनाना सिखाते हैं। तो और मैं सीखती हूँ बहुत अच्छी स्टूडेंट की तरह और बहुत अच्छा बनाना शुरू हो गई हूँ। तो पहले हम लेते हैं एक ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे शेफ़ जलाल मौजूद है, उनसे बात करेंगे और ऑफ कोर्स फिर आपको अपने मेहमानों से मुलाकात भी कराएंगे। सो कहीं ना जाएगा, लेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये ज़िंदगी। हमारे साथ हमारे फेवरेट शेफ़ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, कैसे हैं आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ, आप बताएं कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। क्योंकि आज आप मीठा बना रहे हैं, किस खुशी में? बाय द वे मीठा बना रहे हैं। जिस तरह से आप इतनी प्यारी बातें कर रही हैं आज, तो प्यारी बातें कर रही थी, हिसाब से हमने प्लान किया। प्यारी बातें मतलब टीचर्स के और बच्चों के फ्यूचर के बारे में, तो हमने सोचा कि मीठा ये मेहरबान हो गए आज हमारे लिए, इसलिए मीठा बना रहे हैं, वरना हमेशा हमें घास फूस खिलाते हैं और या हमें स्टेक्स बना के खिला रहे हैं। तो चले, आज मेहरबानी की है आपने, तो क्यों ना हम जल्दी से स्टार्ट करें। है क्या, बन क्या रहा है? फ्रूट एंड क्रीम है विद कुकीज़। अच्छा, तो सिंपल सी रेसिपी है बहुत, बट उसको हमने प्लान इस तरह से किया है कि लेयर्ड बेस हम इसको रखेंगे। तो यहाँ पर जो कुकीज़ बिस्किट्स हैं, आपने जो आपकी फेवरेट बिस्किट है, जो भी आप पसंद करते हैं बिस्किट्स में या कुकीज़ में, उसका आपने क्रश बना लेना है। ठीक है, हम बिस्किट्स का नाम नहीं ले सकते, लेकिन अगर आपको शक्ल दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा हम किन बिस्किट की बात कर रहे हैं। कोई भी बिस्किट, लाइक होममेड भी हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। जो आपकी मर्जी, ठीक है। मीठी नमकीन भी कर सकते हैं? हाँ, कोई भी। अच्छा जी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, मर्जी आपकी, आपको जो फ्लेवर पसंद हो। इस तरह से रूलर की मदद से आप इसको क्रश कर लें, या फिर आप इसको चॉपर मशीन में, इजी वैसे सबसे आसान है। ठीक है, तो इस तरह से आपने
हमारे पास यहाँ पे विप्ड क्रीम मौजूद है, हमारे पास फ्रूट कॉकटेल का जो कैन होता है, टिन में जो पैक होता है वो है यहाँ मौजूद, हमारे पास चीज़ है, हमारे पास 3 डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ बिस्किट्स हैं, हमारे पास आइसिंग शुगर है, आई बिलीव एंड वी हैव वेनिला एसेंस। बिल्कुल। ओके। और इसके बाद जो लास्ट क्रीम वाले बिस्किट्स होते हैं खुदारा उसकी क्रीम हटा दीजिएगा। क्रीम हटा दें बिल्कुल, क्योंकि फिर वो क्रश नहीं होगा, नहीं। वो डो फॉर्म में चला जाएगा। ओके ठीक है जी। सही। तो यहाँ पर आपने क्रश कर दिया, इस तरह से इसको क्रश कर दिया। काले पीले नीले। ठीक है, कलर थोड़ा सा कलरफुल होगा ना, बच्चों बिल्कुल सही। बच्चे शौक से बच्चे और बड़े मुझ जैसे शौक से खाते हैं मीठा बहुत ज़्यादा। कोई ओकेजन की ज़रूरत नहीं। वैसे मैंने सोचा आज क्या कोई ख़ास बात है, आप मीठा बना रहे हैं, तो सच्ची बात है मेरे लिए कोई ख़ास बात होने की ज़रूरत नहीं है, मीठा बन रहा है वही ख़ास बात हो सकती है ज़िंदगी में। सच्ची। यहाँ पर इस तरह से आपने सही है। डाल दिया इसको, तो ये आपके पास कुकीज़ आ गए। ओके आ गए। क्रश। ठीक है डन। जी। इसके बाद क्रीम, टेट्रा पैक क्रीम आपको इजीली मार्केट में मिल जाती है। अब पहले ये हुआ करता था कि फ्रेश क्रीम को विप करना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, अब ऐसी कोई साइंस नहीं है। अच्छे ब्रांड्स की आपको क्रीम मिल जाती है टेट्रा पैक नॉन डेयरी, तो वो आप इजीली आप उनको जब विप करते हैं तो वो विप हो जाती है। पाउडर फॉर्म में आपको इजीली मिल जाता है, उसमें कोल्ड वाटर और मिल्क आप उसमें ऐड करें और उसको अच्छे से आप विप करें तो वो बेहतरीन विप हो जाती है। एक मिनट बंद करके ये बात दोहरा दीजिएगा, यकीनन मेरे व्यूअर्स को आवाज़ नहीं आई होगी। ठंडे पानी में अब तो ऐसे पाउडर मिलते हैं विप क्रीम के कि ठंडे पानी में आप उनको शामिल करें और विप करेंगे तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा, विप हो जाएगी क्रीम। ठीक है। और अदरवाइज जो नॉन डेयरी क्रीम मिलती हैं आपको, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, तो कुछ क्रीम जैसी हैं जो टेट्रा पैक आपको जब आप वो विप करते हैं तो वो और ज़्यादा बैठ जाती है। ठीक है, तो उनको अच्छे से आपको फर्स्ट फ्रीज़र में चिल्ड करना पड़ता है, फिर डबल बॉईल करके उनको आइस बात देना पड़ता है और फिर उसके बाद आप उनको विप करेंगे तो जाकर वो विप्ड होती है। तो अब ऐसे ब्रांड्स आए जिनके अंदर आपको ऐसी कोई भी साइंस अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। शेफ कितना सिखाते हैं, शेफ आपको सिखाना अच्छा लगता है? सिखाना अच्छा लगता है मगर इस तरह से ना, मतलब लाइक आराम से अकेले जब सामने बैठे हुए सवाल कर रहे होते हैं ना, हाँ। फिर बड़ा अजीब लग रहा होता है। क्योंकि सवाल एक बात बताऊँ आपको, एक दफ़ा क्या हुआ, आप 2-4 बात बता दें। वैसे यकीनन आप, मैं पढ़ा रहा था इंस्टीट्यूट के अंदर, जिस तरह आपने टीचर की लड़कियां ही क्यों पढ़ाती हैं जी, क्यों पढ़ाती हैं? आपको पता है टीचर्स बहुत अच्छे टीचर्स हो सकते हैं वैसे। लड़के जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्या गलत बात? कोई भी बात, मतलब उनसे औरतों के अंदर तो औरतें ही बर्दाश्त करें जिंदगी में। आप लोगों में वाकई में बर्दाश्त का लेवल जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं ना बर्दाश्त, देखें ना जरा इसमें। बर्दाश्त ही कर रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ किचन इक्विपमेंट। ओके ठीक है। ओके। अब किचन इक्विपमेंट में कुछ बेसिक्स इक्विपमेंट्स होते हैं जो पढ़ाने होते हैं, उसमें हमारे स्टूडेंट हमाद भी हमारे स्टूडेंट थे, मेरा स्टूडेंट था। तो क्या सवाल पूछा इसने जिसको आपको गुस्सा आ गया? इसने नहीं पूछा, एक बच्चे ने, मैं सैलमेंडर पढ़ा चुका उसको कि रेडिएशन मेथड के थ्रू जो है ना ये इक्विपमेंट है, इसमें वेव्स हवा का होना ज़रूरी है, वेव्स के थ्रू जो है आपकी हीट ट्रांसफ़र होती है प्रोडक्ट। तो बोलते सर इसमें दरवाज़ा क्यों नहीं लगा सकते? वाह, गुस्से आने वाली बात है। तो अब सवाल मतलब ऐसा, ये मुझे भी नहीं पता इक्विपमेंट क्या, लेकिन दरवाजा यकीन जाने इक्विपमेंट में नहीं लग सकता प्लीज। तो इस तरह की बातें स्टूडेंट जब करता आपने है, क्या किया? आपने एक लगाई? कुछ भी नहीं, हमने कहा ठीक है पटाख। अब फिर उसको एक दफ़ा दोबारा बताया और सब्र से 4 से 5 महीने ये काम चला है और 6ठे महीने जो है मैंने कहा थैंक यू वेरी बेटा, मच, थैंक यू सो मच, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ा सकता, मेरा खून जल रहा है ऐसे। तो रिज़ाइन। अच्छा, चॉकलेट रिज़ाइन कर दिया सीरियसली 5 से 6 महीने पढ़ा, उसके बाद रिज़ाइन कर दिया। हमने कहा अपनी फील्ड में ही हम ज़्यादा अच्छे हैं, खुद काम कर लें, पढ़ाने वराने। वैसे सच्ची बात है, पढ़ाना एक आर्ट है, हर किसी की बस की बात नहीं है। तो हर कोई ये सोचता है ना कि कुछ नहीं कर तो पढ़ा लेते हैं, ट्यूशन पढ़ा लो, घर पे पढ़ा लो। इट इज़ नॉट राइट। इस पे बहुत सारी बातें आज करनी है अपनी प्रोफेशनल से। तो अभी हमने एक तरफ विप क्रीम कर दिया, चीज़ भी डाल दी, क्रीम चीज़ इसमें ऐड कर दी है। ठीक है, कोई भी ब्रांड के आप क्रीम चीज़ ऐड कर दें ताकि थोड़ा सा सॉल्टी एलिमेंट इसमें आ जाए। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आप आइसिंग शुगर हस्बे ज़रूरत, मतलब हस्बे जायका। ओके, मतलब ज़्यादा मीठा जो है ना वो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं। वैसे भी बाय द वे फ्रूट्स भी हैं, तो फ्रूट्स भी मीठे होंगे। तो यहाँ पर बिस्किट्स भी हैं। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी मीठा डिजर्ट। शुगर के पेशेंट काइंडली अवॉइड करें, डिस्क्लेमर चला लेंगे अभी हम। क्या डायबिटीज़ के मरीज इससे परहेज करें। ड्रॉप ऑफ एसेंस, वेनिला एसेंस और मीठा, वनीला एसेंस डन। ये आपकी क्रीम तैयार हो गई। अब आपने इसमें फ्रूट मिक्स कर दिया मिक्स। ठीक है, शामिल कर दिया और इसके बाद ये मिक्सिंग भी कर अब दी। आप इसको कर दें मिक्स। ये तो बहुत आसान है वैसे शेफ।
बहुत आसान है। चटपट वाली रेसिपी है ये, तो कोई टेंशन ही नहीं है इसमें। अच्छा, मैं आई वुड प्रेफर ऑफ कोर्स, अगर आपके पास फ्रेश फ्रूट है, यूज़ फ्रेश फ्रूट। आम भी आ रहा है, आम भी यूज़ कर सकते हैं। पीचेस आर देयर, एप्पल्स आर ऑलवेज देयर। केले ना यूज़ करें ना शेफ? केले नहीं, नहीं, एप्रिकॉट्स आर देयर, यू नेम इट। बहुत सीजन के बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं विच यू कैन यूज़। इसमें प्लीज़ तरबूज मत यूज़ कर लीजिएगा। नहीं, तरबूज टाइप की चीज़ जो है ना वो पानी जल्दी छोड़ती है। और मेलन्स? मेलन नहीं, कुछ भी नहीं इसमें। मतलब इस तरह की जो टेट्रा पैक टिन पैक जो आइटम है, आप उनकी का इस्तेमाल रखें। फ्रेश के अंदर अगर आप चेरीज हो गई, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया आपका, बट इनमें भी आपको सिरप्स के अंदर उसको फर्स्ट डिप करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके जो फ्रूट हैं फ्रेश वो काले हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस तरह से क्रम नाइफ से बाकी की जो कुकीज़ थे उनको क्रश कर लिया। ये आप गार्निशिंग के लिए करेंगे? नहीं, ये इसी मिक्सर में ऐड होंगे। अच्छा, ओके, ताकि मुंह में वो फ्लेवर से आए। ठीक है, यू गेट डन। ठीक शेफ, टाइम मेरे पास बहुत कम है। अब हम करने क्या जा रहे हैं, अगर आप बताना चाहें? अब हमने इसको खाली फिल करना है। ये मैं कर दूं, आप इतने में वो करना शुरू करें। मिक्सिंग तो मैं कर सकती हूँ आसानी से। बिल्कुल, आप मिक्सिंग कर लें। ये इसी को फिल करना है आपकी। अच्छा, इसी को फिल करेंगे? हाँ बिल्कुल। ओह अच्छा, फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, सॉरी। आप खाली देखें। अच्छा, यहाँ पर अब हमने इंडिविजुअल ग्लासेस में भी बना सकते हैं, बोल में भी बना सकते हैं, अगेन अप टू यू। ये हो गया डन। इसके बाद यहाँ पर आपने सबसे पहले ये, अब आपकी मर्ज़ी है, आप लोग कौन से कुकी को पहले डालना चाह रहे हैं। एम आई राइट? बिल्कुल, ये आप पर डिपेंड करता है। इसके बाद यहाँ पर आपने इस तरह से जमाएं, हल्का सा इसको पैट प्रेस करना है। ओके, चलें, ये ज़बरदस्त। आप एक ग्लास आप कर लें, तो एक ग्लास मैं ब्रेक के दौरान कर लूँ, अगर आप माइंड ना करें। क्या कहते हैं? कर सकते हैं आप। तो चले, तो अगर पता चलेगा ना थोड़ा सा टाइम लेगा, मगर शेफ के काम में और मेरे काम में कितना फ़र्क है। आ जाएं फिर कंपटीशन। आप अच्छा कर जाएंगे, पता है। ऑफ कोर्स, शेफ पहले ही हार मान चुके हैं, तो सारा कभी जीत चुकी है। अभी मैंने चमचा हाथ में भी नहीं पकड़ा तो। अच्छा, इसके बाद इस तरह से आपने बिल्कुल आहिस्ते से इसको, चलें, मोहब्बत से डालें आप। चलिए, डाल दिया हमने 2 टेबलस्पून। शेफ, वक्त का मुकाबला सख्त है, जल्दी बताइएगा जो भी बताएं। वही आखिरी है? जी सर। नहीं, हम वापस भी आ जाएंगे, लेकिन ये तो डाल दें पहले। बस, फिर ये हो गया डन। ठीक है, इस तरह से इसको आपने फैला दिया कि, और उसके बाद हल्का सा गिलास को परफेक्ट। सीख रही हूँ मैं। ओके, इसके बाद आपने उसी गंदे चमचे से आप दूसरा कुकी उठा लें, इट्स ऑल राइट। अगर आपका घर होता तो आपके पास नया, हाँ ये देखिए, एक चमचे साफ है सारा। अच्छा, आपके पास साफ चमचा था, सॉरी। इस तरह से, फिर इसके बाद आपने इसको दोबारा से, देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, और इसके बाद इसका आप प्रेस कर लें। देखिए, आपके पास साफ चमचा है, मेरे पास साफ चमचा नहीं है। दिस इज नॉट फेयर। ठीक है, यहाँ पे देखें तो एक लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। बन गई बिल्कुल। आपने अपने में ज़्यादा डाला है, मैं थोड़ा सा और डालूंगा। और ऐड कर लें। फिर इसके बाद दोबारा से आपने यही सेम क्रीम मिक्स। अच्छा जी, अब देखेंगे ये कंपटीशन कौन जीत रहा है। वैसे आई थिंक मैं जीत रही हूँ। बिल्कुल, सायरा जीत रही है। मेरे वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। और ये सायरा ने कंप्लीट कर दिया। मैं थोड़ा आराम से करूँ सायरा? क्यों? फिर मैं जीत जाऊँगा। हाँ, नो शेफ, मेरे अंदर कंपटीशन की स्ट्रीक बहुत ज़्यादा है, ये आपकी सोच। अच्छा, इसके बाद कुकीज़ की लेयर इसी तरह से आप देते जाएंगे। ठीक है, कलर बेस आपने देखना है कि कलर कौन सा कब किस पॉइंट पे इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, हट जाए, चमचा दे टाइम नहीं है, जल्दी करें शेफ, जल्दी, मेरी बारी। डन। हाँ, थोड़ा सा और, बस हो गया। ये आप पकड़ लें, आपको जितना डालना है आप डाल दें। और ये देखें, सारा ने कितनी महारत से जीत गई हैं। और अब क्या करने वाले हैं सर, ये लेने आप। अब इसके बाद इसको हल्का सा इस तरह से प्रेस करना है कि लाइन जो है वो, ये देखिए मेरा कितना अच्छा है, सही से ड्रॉ हो जाए। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये जो कुकीज़ है इसको और ज़्यादा क्रस्टी कर सकते हैं बटर और शुगर डालकर। सही है, ठीक है। जैसे चीज़ केक के बेस में आपने देखा होगा क्रस्ट होता है,
इसी तरह से। शेफ, ठीक है वक्त का जी। मुकाबला सख्त है, तो अगर अब हम इसकी जो फाइनल लुक है अगर हम बाद में बताएं तो कोई मसला तो नहीं होगा? प्रॉब्लम नहीं आपने है, हार मान ली है? नहीं, ये यहाँ पर हमने हाँ इसको फाइनल कर दिया। कर दिया है ना फाइनल, बिल्कुल, हो तो अब गया। आप अल्लाह हाफिज़ भी कर दें लोगों को। चलें, ये हो गया डन। चलें जी, खुश रहो, सदाबहार रहो। हाँ, पढ़ाई जी, मैं ये कहूँगा आज के टॉपिक पे कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पार्ट टाइम जॉब ना करें। लोग जो कुछ नहीं कर सकते वो पढ़ाएं ना, लोगों की ज़िंदगी के साथ मत खेलें। You agree ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अपना सब कुछ फ्यूचर आपके हाथ में उनका। जी देखिए हम कितनी कंसंट्रेशन के साथ मैसेज दे रहे हैं। शेफ बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ मैसेज दे रहे हैं, अब ये कुछ भी कर लें मैं जीत चुकी हूँ, आप जितना इसको पहाड़ बना दें। ठीक है जी, पहाड़ नहीं बना रहा मैं। अब आपने यहाँ पर इस तरह से इसको सफाई देखें आप। प्रेस करना है। शेफ इजाज़त ठीक देते है, हैं। बिल्कुल इजाज़त है जी। थैंक यू वेरी मच सायरा। इससे पहले कि मुझे कहा जाए कि प्लीज़ चले जाएं आप ब्रेक पे प्लीज़, तो हम जल्दी से ब्रेक पे जाते हैं और हमारी एक ग्लास रेडी होगी। अब आप खुद बताएं ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है? सायरा का ज़्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा रफ एंड टफ जो है ना, सायरा ने बड़ा खूबसूरती लेकिन के खाना साथ तो हम इसको जो सबको है ये है ना, अभी मैं उसको सही हाँ। करूंगी शेफ। नहीं मैं नहीं सही बिल्कुल करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरे पास टाइम नहीं था, क्विकली आई हैव टू क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ, तो आप कहीं ना जाएगा। मिलवाऊंगी आपको अपने मेहमानों से, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। सारी मस्ती मजाक एक तरफ, वैसे सीरियसली मेरा वाला ज़्यादा अच्छा है, आप देख सकते हैं सामने। उसके अलावा मुलाकात करवाऊंगी हमारे आज के गेस्ट से, चूँकि मैं यहाँ आ जाती हूँ और आपको हमेशा पता होता है जब मैं यहाँ आती हूँ तो हमारे मेहमान हमारे साथ होते हैं। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है विच इज़ टीचिंग। तो टीचिंग एज प्रोफेशन हमारे यहाँ एज ए प्रोफेशन क्यों नहीं लिया जाता, एज समथिंग ऑन अ साइड क्यों लिया जाता है, एज समथिंग दैट अगर कोई कुछ ना कर सके तो फिर टीचिंग कर लो, या एज ए टाइम पास हमने क्यों ले लिया है। इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे बच्चों का फ्यूचर डिपेंड करता है। लेट्स वेलकम विद अस अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत दफ़ा आती हैं, शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट। लेट्स वेलकम मारिया रेहान। अस्सलाम वालेकुम मारिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ग्रेट। आप थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, टेकिंग आउट टाइम हमारे साथ। बार बार जितनी दफ़ा हम तंग करते हैं आप उतनी दफ़ा आती हैं। थैंक यू। थैंक यू फॉर मेकिंग मी बी हियर। आई और ऑलवेज आज का तो बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है ना, बिल्कुल। आपके पसंद का, आपके काम का शो। बिल्कुल, बिल्कुल। ज़बरदस्त। इनसे इनके व्यू पॉइंट ज़रूर लेंगे। मुलाकात करवाते हैं आपकी एक ऐसी पर्सनालिटी से जो पहले भी आ चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं। प्रिंसिपल हैं स्कूल के, लेकिन सिर्फ प्रिंसिपल की कैपेसिटी में नहीं, बिकॉज अगैन ही इज़ अ फादर, तो ही रियली फील्स फॉर स्टूडेंट्स, ही रियली फील्स फॉर द youngsters and the youth of today. So let's welcome with us we have Mr. Ali Waberia. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं थैंक यू। आप? आप कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक, हमेशा की तरह आप लोगों की दुआएं होती है सर। लुकिंग फ्रेश एंड थैंक यू सो मच। एनर्जेटिक एज एवर। थैंक यू सो मच। मीठे का शौक रखते हैं, खाते हैं मीठा? बगैर मीठे के खाना कंप्लीट नहीं होता। परफेक्ट, तो मतलब हमारी खूब बनने वाली है। ज़बरदस्त। अच्छा, बात हो रही है टीचिंग एज ए प्रोफेशन। सर स्टार्टिंग फ्रॉम यू, वैसे कितने साल का एक्सपीरियंस है? माशाल्लाह, मैं आपकी एज नहीं जानना चाह रही, प्रॉमिस, लेकिन उसके अलावा इफ यू वुड लाइक टू वॉलंटियर द एक्सपीरियंस। आई हैव नो प्रॉब्लम इन टेलिंग माय एज आल्सो। आई एम अबाउट टू बिकम अ सीनियर सिटीजन। माशाल्लाह So, माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड ऑफ कोर्स आई एम अ फादर, ग्रैंडफादर आल्सो। एंड इसके अलावा टीचिंग में मैं लास्ट 12 years ओके, only in teaching, in education in fact, as an administrator, principal. ठीक है। It has been amazing experience for me कि teaching is such a vast field कि अब मैं रियलाइज़ करता हूँ कि जब मैं छोटा था और मैं स्कूल में था तो हमारी टीचर्स ने हमारी ज़िंदगियों में क्या रोल प्ले किया। राइट। सच अ वाइटल रोल। आई एग्री कि पेरेंट्स आपको जन्म देते हैं, वो आपको पालते हैं, पोसते हैं, बढ़ाते हैं, लेकिन आपको बनाता कौन है? टीचर्स। मैं आज जो कुछ भी हूँ अल्लाह का करम और शुक्र है कि मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले, वंडरफुल टीचर्स। आज अब वो सारे के सारे इस दुनिया में नहीं हैं, एंड मैं उनके लिए हमेशा उस तरह दुआ करता हूँ जिस तरह मैं अपने पेरेंट्स के लिए। ये तो हमारे दीन भी हमें सिखाता है इस हवाले से, और हमेशा हमारे जो टीचर्स हैं, उस्ताद हैं, उनकी इज़्ज़त, उनको माँ बाप का दर्जा देना, तो हमारे मज़हब में भी, हमारे बड़े भी हमें ये सिखाते हैं। लेकिन मारिया, टेल मी समथिंग, टीचर्स कहलाना
और टीचर्स एक्चुअली बनना डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे इन्होंने अली साहब ने बात की कि जब से हमारा अगर हम अपना एक्सपीरियंस देखें और आज को कंपेयर करें टीचिंग के, टीचिंग हैज़ इवॉल्व्ड, टोटली चेंज्ड। ओके, पहले वो जो एक पर्सनलाइज्ड टच था, बिल्कुल, या एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रूमिंग की कह दें, या बगैर कुछ कहे वो जो एक ट्रेनिंग इफेक्ट था कि वी यूज्ड टू कॉपी आवर टीचर्स। क्वाइट अ फ्यू ऑफ अस कैन क्लेम कि मैं अपनी फलां टीचर को कॉपी करती हूँ, या मैंने उनसे ये सीखा, या मुझे उनके खड़े होने का या उनके जवाब देने का अंदाज बहुत पसंद था। दोज थिंग्स हैव एक्चुअली वैनिश्ड। सो वो टीचर्स का बेसिकली वो एक इन्फ्लुएंशियल एस्पेक्ट भी होता बिल्कुल, था। बिल्कुल। व्हाट हैज गॉन रॉन्ग? वो उस्तादों का वो एक लेवल हुआ करता था एक ज़माने में, बिल्कुल। वो somehow it has deteriorated. Is it because of the number of schools you feel have increased? Yeah, do you think schools have gone commercial? I don't know. A number of schools should have had actually aided in the upgradation of education. अगर सही तरीके से सही डिपेंड करता है ना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। Absolutely. I guess commercializing the schools, this rat race of the fee, actually being associated with the quality of education that we are giving. कि अच्छा मेरा बच्चा इतने महंगे स्कूल में जाता है तो मैं actually it's a show off. प्लस ये कि वो मैं एसोसिएट करूंगी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, विच इज़ नॉट नेसेसरली ट्रू। जरूरी नहीं है कि महंगा स्कूल है तो उसकी Absolutely ज़्यादा not. अच्छी क्वालिटी हो। बिल्कुल बिल्कुल, नॉट एट ऑल। एंड प्लस सेकेंडली कि जब तक हम इसको एज अ बिजनेस लेते रहेंगे, मैं एक डिफरेंट उसको फिर सेट को पॉइंट आउट करूँगी या डिफरेंट ऑडियंस को। ऑफ कोर्स दैट गोज़ टू दोज ओनिंग द स्कूल्स, ऑफ कोर्स, कि आप जब तक इसको ओनली एज अ बिजनेस ट्रीट करते रहेंगे, थिंग्स विल एक्चुअली गो वर्स विद टाइम। अच्छा मुझे बताएं, वैसे अली साहब, अगर जब आपके पास लोग आते हैं फॉर एज अ करियर, अगर टीचिंग की तरफ आना चाहते हैं, अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू सी, उनके अंदर क्या चीज़ें, उनकी कौन सी काबिलियत इस तरह चेक करते हैं कि आपको पता चले ही विल बी अ गुड टीचर? बिफोर आई गो टू आंसर योर क्वेश्चन, व्हाट आई वुड लाइक टू से इज़ कि बेसिकली हमारे यहाँ जैसे पहाड़ की चोटी पे बर्फ़ पिघलती है तो नीचे आती है, हमारी एजुकेशन पॉलिसी इटसेल्फ हैज़ गॉन डाउन द ड्रेन, एंड दैट इज़ वाई वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग गुड टीचर्स, वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग कैरियर टीचर्स, वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग प्रोफेशनल टीचर्स। हमारे ज़माने में वो प्रोफेशनल टीचर्स थे जिन्होंने 30-30 साल 40-40 साल उसी प्रोफेशन में रह के पढ़ाया। हाँ, मुझे याद है कि मेरे टीचर्स, मुझे कोई ऐसा टीचर याद नहीं है जो 10-12 साल का हो, उसका कैरियर रहा हो। दे हैव बीन हियर लाइक 20 इयर्स, 30 इयर्स, 40 इयर्स, तो बहुत आम बात थी। बिल्कुल, अब ये नहीं है, बिकॉज वही बात है कि इट्स अ स्टॉप गैप प्रोफेशन कैरियर। सर, लेट्स मेक इट वेरी इजी फॉर द व्यूअर्स हु आर लिसनिंग टू अस राइट नाउ। मुझे सिंपली बताइए, जो लोग रेज्यूमे देते हैं आपको, जी जी, उसमें से लड़कियों की कितनी परसेंटेज होती है, लड़कों की कितनी होती है? रेज्यूमेस तो हमारे पास ऑलमोस्ट 60-40 आती हैं, 60 गर्ल्स एंड 40 बॉयज। 40 बॉयज आती हैं। और हायर कितनी गर्ल्स होती हैं और कितनी बॉयज होते हैं? 90-10। 90 गर्ल्स, 10 बॉयज। 10 बॉयज। व्हाई? रीजन के बॉयज आर डिफिकल्ट टू हैंडल। मर्द टीचर्स को हैंडल करना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और इन व्हाट कैपेसिटी, इन व्हाट वे? लाइक दे हैव देयर ओन स्टाइल, दे डोंट वांट टू ओबे द रूल्स, रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने, लेकिन वो तो दुनिया में किसी और जगह भी काम करेंगे तो दे विल हैव टू फॉलो रूल, चाहे वो बैंकिंग में करे, चाहे डॉक्टर बने, चाहे लॉयर बने, तो वो तो करते हैं। मैंने आपसे यही कहा ना कि जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि पॉलिसी प्रॉपर नहीं है, इसलिए हम सर्टिफाइड टीचर्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। सर्टिफाइड टीचर्स प्रोड्यूस ना होने की वजह से जो इस वक्त रेट रेस, हमारी जो एक माली रेट रेस चल रही है, फाइनेंशियल रेट रेस चल रही है, वो इतनी तेज़ है कि बॉयज़ डोंट वांट टू स्टिक टू नॉमिनल। मैं यहाँ एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन द थिंग इज़, जब हम टीचिंग की बात करते हैं, द टू काइंड्स ऑफ टीचर्स। वन, टीचर्स हु आर लाइक प्रोफेशनल टीचर्स लाइक एन ओवरऑल टीचर्स, और एक होते हैं वो एक्सपर्ट्स हु आर एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड
एंड देन दे कम एंड दे गिव दैट हैंड्स ऑन के एक्सपीरियंस भी अपना साथ लेकर आते हैं और फिर वो बुक के साथ मिलके अपनी एक्चुअल रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ टीच कर रहे होते हैं Right. तो वो एक डिफरेंट एंगल होता है. आई टोटली अंडरस्टैंड कि टीचिंग का एप्टीट्यूड भी एक डिफरेंट होता है एंड येस परहैप्स एवरीवन कैन नॉट डू इट एंड आई थिंक एवरीवन शुड नॉट डू इट जस्ट फॉर द हेक ऑफ डूइंग इट. पीपल शुड ओनली डू इट इफ दे रियली वांट टू डू इट. वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे. तो मुझे अभी भी क्लियर नहीं हुआ है मारिया, अगर मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूँगी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में व्हाट इज़ द रेशो and why is it so that we are okay with having so many only girls teachers? खास तौर पे लड़कियां आप जानती हैं इवेंचुअली शादी भी हो जाती है यू नो और फिर वो होता है काम करें ना करें. तो एक एंगल क्या ये कन्वीनियंस के लिए टीचिंग की तरफ आती हैं या क्या लड़कियां भी और कुछ नहीं कर सकती? सवाल है, सोचेगा ज़रूर इसके ऊपर. जल्दी से जाते हैं, जल्दी से आते हैं. सो स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक वंस अगैन. ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल छोड़ के गई थी क्योंकि मुझे अभी तक क्लैरिटी नहीं हुई है. पहले तो मारिया मुझे बताएं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने स्कूल में आपके लड़के रेज्यूमे भेजते हैं फॉर टीचिंग पोजीशन एंड कितनी लड़कियां भेजती हैं? अच्छा, वी रिसीव प्रिटी लेस व्हेन इट कम्स टू बॉयज़. हमारे यहाँ आप ये कह लें कि 95-5 का रेशियो है. हाँ, रिज्यूमेज ही हमें इतनी कम मिलती हैं. लेकिन उसके बाद जब मिलती हैं तो जैसा एक वो अली साहब ने कहा कि व्हेन आई इंटरव्यू देम तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ मुझे इश्यूज हो जाते हैं कि मैं जब उनसे ये सवाल पूछती हूँ कि व्हाई यू वांट टू लीव योर लास्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल, तो वो जो मुझे रीजंस देते हैं मुझे उसमें ऐसा लगता है कि probably they've taken the profession wrong और वो अगर शायद मेहनत नहीं करना चाहते इस वजह से इस तरफ आना चाहते हैं या वो समझते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग चूंकि उनको अपने पसंद का करियर नहीं मिल रहा है जस्ट फॉर द हेक ऑफ मेकिंग मनी ताकि उनके चूल्हा जलता रहे. बिल्कुल बिल्कुल. मैं यंग बॉयज़ की तो बात नहीं करूँगी. मैं अगर आपको एक्सपीरियंस टीचर्स की भी बात बताऊँ तो दे आर लाइक कि वो हमें जितनी सैलरी देते हैं हम उतना ही काम करेंगे. लास्ट इंस्टीट्यूशन में वो क्योंकि टीचर नहीं आया था तो उन्होंने मुझे भेज दिया उनकी जगह क्लास में. तो जब मैं इस तरह के इश्यूज सुनती हूँ तो मैं एक्चुअली यू नो then I actually feel that all right, this person is going to be a problem for me. Because this person is not a teacher in spirit. In spirit, absolutely. मैं ये कहती हूँ कि ये आपकी एक attitude होता है. Teaching is actually an attitude. It's an aptitude that you have. I personally believe, you ask me, just like teaching, हर इंसान का अपना एक स्ट्रेंथ होता है and we're all made for a particular purpose, right? तो मैं for example फाइनेंस में थी, बैंकिंग कर चुकी हूँ. Finally when I come here, I don't find this work. I don't find this work because I think this best suits me. Right. So finally I'm here. Right. Similarly, I guess जब आपको कोई चीज़ बेस्ट सूटेबल नहीं होती आपकी पर्सनालिटी से, आपके एम्बिशन लेवल से, तो वो बेसिकली वहाँ कॉन्फ्लिक्ट आता है तो आपको वो काम एक्स्ट्रा काम लगता है. Absolutely. Right? आपका पैशन इज नॉट इन्वॉल्व इन योर वर्क. Right. तो ये बात सही होगी. मुझे पता है जो 95% खवातीन जो करती है उसमें से मोस्टली एज ब्रैकेट क्या होती है? Very few which are experienced, which would want to move on, and fresh या recent आप कह लें 2 to 3 years experience वाले बहुत ज़्यादा होते हैं majority. The thing is that there are few fields जिसमें मैं ये believe करती हूँ जिसमें education एक हो गया, medicine एक हो गया, कि मैं कहती हूँ कि यहाँ पे आप please if only come if you're passionate about it, because ये आप कमाने वाली फील्ड्स में से इनको जिंदगी की मत गिने. लेकिन आपको पता है ना टीचिंग इज अ वेरी ल्यूक्रेटिव बिजनेस. इट इज. आपको पता है ना, आई एम श्योर यू वुड नो कि टीचर्स स्कूल से तो जो तनख्वाहें लेती हैं वो तो पीनट होता है एज कम्पेयर टू व्हाट दे मेक थ्रू ट्यूशन. एब्सोल्युटली. चाहे वो ट्यूशन सेंटर्स हो या ट्यूशन एट होम हो. राइट. यही मैं कह रही हूँ कि हमारा ट्रेंड इस तरह से बन गया है कि अनफॉर्चुनेटली इट इज़ एक्चुअली सैड कि हम लोग वही वाली चीज़ है कि अगर आपको उसको एक्चुअली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा. आपकी इकोनॉमिक्स भी ऐसी हो गई है दैट एक्चुअली एवरी मेंबर ऑफ द हाउस नाउ नीड्स टू अर्न. तो ये होता है कि अच्छा ठीक है भाई, फादर को सपोर्ट करना है या अपने घर को सपोर्ट करना है, तो इफ़ यू वॉक आउट ऑफ द हाउस रेस्ट ऑल अनफॉर्चुनेटली अगेन रिक्वायर्स अ प्रोफेशनल डिग्री. बट यहाँ पे आप फिर जैसे आपकी वाली बात थी कि इंटर करके ग्रेजुएशन मैं ऑनेस्टली समझती हूँ पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है. बहुत अच्छी बात है इफ यू कैन जस्टिफाई इट. राइट. इफ यू हैव योर हार्ट एंड सोल टू इट, इट्स अ वेरी गुड थिंग. आई मीन अगर आप एक्स्ट्रा
कर रहे हैं, व्हाई नॉट? Why not? यू शुड डू इट। आपका हक है, आपके पास टाइम है, आप करना चाहते हैं, आप करें। लेकिन अगर आप justice, absolutely प्रोवाइडेड आप अपनी बेसिक नौकरी के ऊपर रख के ना करें। ना करें। हमारे ज़माने में भी हमने भी ऐसे टीचर्स देखे हैं जो कि एक स्कूल में पढ़ाने वाले अगर अपनी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी चला रहे होते थे, लाइक प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स, तो वो स्कूल में वो चीज़ नहीं पढ़ाते थे जो वो ट्यूशन में पढ़ाते थे। और वो इवन फॉर एग्जांपल अगर टेस्ट की तैयारी है तो वो ज़्यादा वहाँ पे फोकस कराएंगे सो दैट ज़्यादा बच्चे ट्यूशन सेंटर्स पे आएँ। और ये हमने देखा है और एक्सपीरियंस किया है। यहाँ पे वो एथिकल डिलेमा जो आ जाता है उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। और मेरा जो सबसे बड़ा जो आज का ये शो करने का मकसद है वो ये कि जो फ्रेश बच्चियाँ जो ओ लेवल्स ए लेवल्स करके आती है, जिनमें सब्र सच्ची बात है इतनी नहीं होती है, उसके बावजूद वो छोटे छोटे प्ले ग्रुप्स को, छोटे किंडरगार्टन से नर्सरी लेवल्स के बच्चों को पढ़ाने के लिए आ जाती है कि इनके लिए तो कुछ करना ही नहीं होगा हमें। तो क्या इज़ इट सो कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ पढ़ाना तो होता नहीं, इट्स नथिंग टेक्निकल, इज़ इट ईजी, इज़ इट द राइट थिंग टू डू और नॉट, और इज़ देयर मोर टू इट? ज़रूर बताएंगे, बट स्टे ट्यून, वी हैव टू क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारी तीसरी मेहमान ने भी शामिल कर लिया, उनसे मुलाकात करवाते हैं। शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट हु हैड लाइक अराउंड 15 to 20 years ऑफ टीचिंग। तो और वो ये पढ़ा रही हैं उन बच्चों के ग्रुप को, ख़ास तौर पे जो कि छोटे छोटे नन्हे होते हैं। तो उनसे बहुत सारी बातें, बहुत सारे वैलिड क्वेश्चन मेरे जहन में अभी आए हैं, तो मैं उनसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। मुलाकात करवाती हूँ, पहली दफ़ा कैमरा के सामने आई हैं। लेट्स वेलकम मिस हुमा नवीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बहुत सारी बातें हमारी अभी सुनी होंगी। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, आपकी नज़र में टीचिंग एज अ प्रोफेशन, इज़ इट अ सीरियस प्रोफेशन? इट शुड बी टेकन एज दैट। ओके। लेते नहीं, अनफॉर्चुनेटली, लाइक हमारे जो बाकी गेस्ट ने बताया कि लिया नहीं जाता है। लेकिन मैं आपको अपनी एग्जांपल बताऊंगी कि मुझे किंडरगार्टन को पढ़ाते हुए, जो कि 4 साल के बच्चे हैं, जी हाँ, इनको पढ़ाते हुए ही 12 साल हो गए हैं। ओह माय गॉड। कई लोग मेरे ससुराल में और बहुत सारे लोग समझते हैं कि भाई अब तुम जैसे बहुत एक्सपर्ट हो गई होगी तो तुम्हें दूसरी क्लासेस क्यों नहीं देते, बड़ी क्लासेस क्यों नहीं देते। मैं ये समझती हूँ कि इस एज ग्रुप को पढ़ाना जितना टेक्निकल है, जितने उसके एस्पेक्ट्स आपको ख्याल रखना पड़ता है कि बच्चे को आपने समझा, जब आपके पास वो आया उसको फर्स्ट टर्म में कैसे लेके चलना है, सेकंड टर्म में उसको कहाँ तक पहुँचाना है, और कहाँ पे लाके उसको आपको ऐसे लेवल पे छोड़ देना है कि अब वो अपनी लर्निंग को खुद आके लेके चले। ये बहुत ही समझदारी की बात है और उसी टीचर को आ सकती है जिसने इसके बारे में तालीम हासिल की हो और उसने उसे अप्लाई किया हो तो और यानी देखा ये जो हो। पूरा आइडिया है कि छोटे बच्चे 18 महीने से, हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट, एक रैट रेस चल गया कि एक प्ले ग्रुप पे डाल दो 18 महीने के बच्चे को, जी ठीक है, जिस बेचारे को एक लफ्ज़ बोलना भी नहीं आता है। आई नो बहुत दिल दर्दता है कि बच्चा मासूम परेशान ही घूमता है कि मैं कहाँ चला गया हूँ, वो सेपरेशन एंग्जाइटी अलग हो रही होती है। तो 18 महीने से वो 1 साल हम चलाते हैं, फिर ऑफकोर्स प्री नर्सरी एंड देन प्री के एंड देन किंडरगार्टन। तो मुझे ये बताएं, हम तो ये समझते हैं कि जो स्कूल्स की छोटी छोटी बच्चियाँ ए लेवल्स करके या इंटर करके जब आ रही होती हैं एज टीचर्स, तो उनके पास क्या वो एक्सपीरियंस होगा जो, लाइक वी टॉकिंग अबाउट यू आर एन एक्सपीरियंस टीचर। अब वही यही चीज़ अगर कोई और बच्ची कर रही है जो यंग, हु हैज़ हैड नो एक्सपीरियंस, जो समझती है क्या करना है, वहाँ जाके पेंटिंग करनी है, उन बच्चों को बोलना है बेटा ये कलर कर लो। सो हाउ डू यू टेक दिस एज? I am not only an experienced teacher only. I am a professional teacher who is trained in ECE for early education of the children. Oh, this is तो जब certified बिल्कुल professional teacher. बिल्कुल, तो आपको जब तक ये नहीं मालूम कि इस एज ग्रुप के क्या स्ट्रेंथ्स होती हैं, क्या वीकनेसेस हैं, और हर इंडिविजुअल चाइल्ड की भी डिफरेंट है। Absolutely. तो जब तक टीचर को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप बच्चे को उस पॉइंट से आगे कैसे लेके जा सकते हो। How Curriculum important is होना- this age, हुमा? ये एज यूँ समझें कि दिस इज़ द टाइम जब आप टीचर बच्चे को ये सिक्योरिटी देकर कि स्कूल आना है और स्कूल कितनी मज़ेदार चीज़ है, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये चीज़ डेवलप वही टीचर करती है। और पर्सनालिटी बिल्डिंग ईयर्स में दिस इज अगेन अ वेरी की पार्ट। Personality बिल्कुल। and the basis. I think the most important are the early years.
the most important in a child's life are क्योंकि the early आगे तो बच्चा education. चल ही जाता है। बिल्कुल चल जाता है, उसको उसका शौक और उसका स्कूल जाने का जज्बा वो अभी से बिल्ट इन होता है। और इसी लेवल पर आप यकीन करें कि जो किंडरगार्टन लेवल जब ख़त्म होता है तो मेरे बच्चों में इतनी कैपेसिटी हो जाती है कि वो खुद अपनी लर्निंग को खुद एवेल्यूएट कर सकें। माशाल्लाह। जब आप जैसे अनट्रेन टीचर की बात कर रहे हैं हम, तो आपके ख्याल में कि उसको ये सारी बातें, उसको चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, Not at all. उसको ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में, क्या उसको ये सब नो हाउ है? एब्सोल्युटली नॉट। अगर उसको ये सब नो हाउ नहीं है तो अगर उससे गलती होती है तो गलती एट द एक्सपेंस Of your चाइल्ड, child. ऑफ somebody's child. यस that- एब्सोल्युटली, व्हिच इज डिजास्ट्रस। At the cost of somebody's life. Exactly. Rather. अच्छा, तो अब हम एक बात, इसको थोड़ा सा एक कदम और मजीद आगे बढ़ाते हैं। क्या टीचिंग एज ए प्रोफेशन सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का है हक? देखिए, लड़कियों का हक तो नहीं है, लड़कों का भी है, लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर आप अगर वेस्ट में देखें तो वेस्ट में तो किंडरगार्टन टीचर्स और हर लेवल पे आपको मेल्स भी मिलेंगे, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर चूंकि टीचिंग को ही एज अ प्रोफेशन अभी As a एक्सेप्टेंस उसकी convenience नहीं mode आई of है, इनकम समझा गया है। बिल्कुल। तो फिर बॉयज़ का उसमें जाना, जैसे मारिया ने पहले जिक्र किया कि आपने भी शुरू में शो के शुरू में जिक्र किया कि कहें बॉयज़ अच्छा तुम टीचर बनोगे, ये तो कोई उसको- प्रोफेशन नहीं हुआ। बिल्कुल, तो उसको ही एक अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। और लड़कियों को कई मामले में अब इनकी शादी हो जानी है, हाँ थोड़ी टाइम का स्कूल होगा, तो वो और फैक्टर्स भी हैं जो कि उसके साथ एसोसिएटेड हैं। सो मैं अगर अली साहब आपसे बात करूँ, अगर आपके 2 एप्लीकेंट्स आए हैं, assuming having the same experience level and education level, अब दोनों में आप किसको हायर करेंगे provided you have only one seat? Okay. शक्ल सूरत को हटा अपनी के। जगह, वो अपनी जगह। लेकिन बेसिकली देखें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली होती है वो ये है कि उसके एजुकेशन क्या है, उसकी डिग्री क्या है। Equal है, दोनों में equal है। हाँ ठीक है, दोनों की इक्वल है, लेकिन ऑन व्हाट फैक्टर्स वुड यू डिसाइड? व्हाट आई डू इज़ आई वुड आस्क द कैंडिडेट नंबर 1 कि अच्छा ये बताइए कि आपने पिछली जॉब क्यों छोड़ी, जैसे मिस मारिया ने कहा। इसी तरह मैं देखता हूँ कि उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स बिफोर द इंटरव्यू वी फिल आउट द Why? अब फॉर्म। किसी की फैमिली में किसी का कोई Reason. दादा चोर होगा, उसका आप क्या करेंगे? नहीं, रीज़न उसकी फैमिली में अगर फ़र्ज़ कीजिए कि वो ऑलरेडी मैरिड है, तो उसके कितने बच्चे हैं, ओके, दैट नंबर मैटर्स 1। ऑफ कोर्स। एंड उसके हस्बैंड क्या करते हैं, उसके घर में जॉइंट फैमिली है या अलोन रह रहे ठीक है। हैं। तो अगर जॉइंट फैमिली है तो ऑब्लिगेशन ज़्यादा होंगी, शी वुडंट बी एबल टू कंसंट्रेट एंड गिव द टाइम आप विच नहीं इज़ देंगे, रिक्वायर्ड। अगर वो अलग रहेंगे तो आप ज़्यादा आप उनको प्रेफर यस, करेंगे। एंड अलग रहेंगी और उनके बच्चे हैं अगर ग्रोन अप हैं, दैट इज़ प्रेफरेबल एज कम्पेयर टू यस डोंट मेक फेसेस। मुझे हजम नहीं हो रही। हाँ नहीं हो रही, लेकिन दिस इज मैटर, यू नो, ग्राउंड रियलिटी यही है कि अगर आप What if this person, we're just hypothetically thinking जी, right जी। now, ठीक है? जी, जी। अब आपने कहा आप ऑफ कोर्स पूरा उनकी ऑब्लिगेशंस देखेंगे, वो कितना टाइम दे सकती हैं, जी। उनको अपने मियाँ से मार तो नहीं पिट रही, शी इज़ अ हैप्पी पर्सन, यू नो, अगर हैप्पी पर्सन होंगी तभी कॉन्सेंट्रेट भी कर पाएंगी, अलग घर में रहेंगी, ओके चले एक तरीके से अगर इसको हम कह देते दिस हैं। इज वन ऑफ द फैक्टर्स। ओके, लेकिन अगर ये इंसान जो अलग रह रही हैं, सपोजटली हु हैज़ लेस नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स ऑन हर, अगर उनके अंदर नेचर ऑफ अ टीचर नहीं हो, देन वी वोंट she is not a teacher from heart. I want you to tell me those questions that you will ask that teacher in order to find out कि वो सच में दिल से टीचर है, दिल से उस्ताद है कि नहीं। वो क्या होंगे? वक्त है एक ब्रेक का, मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आऊंगी, because I think that is what matters. You need to be someone from within in order to take that out. That's what I feel. So stay tuned. Let's quickly go and take a break. We'll be back very shortly. वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा, हम बात कर रहे थे टेम्परमेंट ऑफ अ टीचर, तो सर टेम्परमेंट ऑफ अ टीचर क्या होता है? हमने एक क्वेश्चनर बनाया है, जी। इट्स बेसिकली अ क्वेश्चनर Okay. प्लस अ टेस्ट अच्छा ठीक है। which takes out everything. At that point of time जब आपने मुझसे पूछा था, that was the first step अच्छा, कि फैमिली हिस्ट्री, कैरियर हिस्ट्री, ओके देन वी इवेल्युएटेड, और फिर हम उसका एक टेस्ट लेते हैं, उसको एक क्वेश्चनर देते हैं विच शी हैज़ टू फिल आउट, Okay. एंड दैट हैज़ गॉट नंबर बेस्ड पॉइंट्स
मिसाल के तौर पे इफ़ यू आर जैसे हम इमिग्रेशन के लिए अगर Exactly. अप्लाई कर रहे होते हैं तो पॉइंट्स आपके कितने score exactly. This is what we do, and that is one of the absolutely okay. that is one of the plus points of our और फिर I'm organization. sure फिर आप लोग पर्सनल इंटरव्यू भी करते हैं उसके Personal बाद। interview भी हो रहा है, and then you know like we end up doing things, and then the last thing what we do is take the demo. Okay, live demo with at least 3 very experienced professionals and this live class Okay. students with the students, and we observe. We have observation form for demo, और डेमो का ऑब्जर्वेशन फॉर्म में एक एक पॉइंट पूरी ज्यूरी होती है जो बैठ के हाँ पूरे उसको, decide करती एंड देन देयर आर अगेन नंबरिंग, स्कोर नंबरिंग होती है उसकी। Okay. तो स्कोर नंबरिंग में ये होता है कि भाई इफ शी इज यूजिंग द सॉफ्ट बोर्ड और नॉट, व्हाइट बोर्ड और नॉट, is she using the whiteboard, is she in direct contact, eye contact with the students or not, Right. is she paying सही। attention, you know, reading है। है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें पॉइंट उसके बाद स्कोरिंग के बाद देन वी डिसाइड वेदर टू हायर। Maria, what about you? If you had to hire a teacher, what would be the one thing that आप जिसको बहुत देखेंगी या फोकस करेंगे? जैसे उन्होंने कहा कि जब हम डेमो ले रहे होते हैं तो वो भी एक हमारे पास बड़ा पॉइंट होता है कि जब हम बड़ी सारी चीज़ें वो वाली कैप्चर कर लेते हैं जो उनको शायद समझ में नहीं आ रही होती कि हम नोटिस कर रहे Of हैं, course. स्पेशली द हैंडलिंग ऑफ द चिल्ड्रन। अच्छा। एंड दिस वन क्वेश्चन आई डू आस्क देम यूजुअली कि इफ़ आपकी क्लास बहुत शोर कर रही है या आपके कंट्रोल में नहीं आ रही है या इनफैक्ट मैं ये भी पूछती हूँ उनसे कि आई डू अंडरस्टैंड बीइंग अ ह्यूमन बीइंग्स, यू हैव योर हाइज एंड योर लोज, देयर गोना बी मोमेंट्स एंड टाइम्स जब आप अपने 100% नहीं होंगे नहीं होते या ऐसा। बीमार भी होंगे या घर में कोई टेंशन भी होती है। सो हाउ डू यू हैंडल दैट? बट द थिंग इज़ दैट वही है कि बात करने में भी और डेमो में भी दे वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, लेकिन फिर भी इन अ लाइव क्लास बहुत कुछ आपको समझ में आ जाता है। Absolutely, absolutely. When- Demos are always a great idea. What makes a good teacher good, Huma? देखिए, सबसे पहली बात तो उसकी डेडिकेशन, वो कैसे नज़र आती है? वो नज़र तो ऑब्वियसली उसका, जैसे सर ने बताया कि उसका एक्सपीरियंस उस फील्ड में, और ये सब आपको चीज़ें बताती हैं आप कितना फ्रिक्वेंटली स्विच कर रहे हैं जॉब। Okay, okay. क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपकी जो अनसेटिस्फैक्शन है विद योर जॉब और विद समथिंग दैट इज़ मेकिंग यू स्विच। इफ़ there's a person वो जो आपको कंटिन्यूसली अगर ये बोले कि भाई मैंने इसलिए स्विच किया, मुझे कम पैसे मिल रहे थे, और बिकॉज आई पर्सनली फील पैसे कमाना सबका हक जी, है, बिल्कुल। लेकिन बीइंग अ टीचर चूँकि ए इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री, बी अगर वो कहीं कन्फ्लिक्ट करता है, बहुत सारे स्कूल्स में, अब बड़े स्कूल्स में, अच्छे स्कूल्स में आजकल एक देयर इज अ सेइंग कि प्लीज़ यू कैन नॉट टेक ट्यूशंस, बिकॉज इफ अगर आप ट्यूशंस लेते हैं तो आप बताएं, डिस्क्लोज करें इस फैक्टर को, और अगर आपके बच्चे को ज़रूरत होगा तो हम खुद देंगे स्कूल वाले, बिल्कुल। ये बोला जाता जी, है। बिल्कुल। तो मुझे बताइए आजकल ये एक ट्रेंड भी आया कि लेट्स से नो टू ट्यूशंस, वाई? ताकि टीचर्स फोकस कर सके इन स्कूल्स ओनली। बिल्कुल। यहाँ पे हम कमर्शलाइज एंगल देख रहे हैं, आंट वे? बिल्कुल। आप इसमें ये देखें कि जो हमारा बच्चा अगर वो स्कूल में वो पढ़ाई नहीं करता जी। स्कूल के उसने 4 घंटे 5 घंटे उसने वहाँ अपने खर्च कर दिए, पढ़ाई तो कुछ हुई नहीं, फिर उसके बाद वो घर गया, उसने अपना खाना खाया होगा, फिर वो ट्यूशन सेंटर चला गया, तो उसका एक बड़ा चंक ऑफ द डे तो स्कूल में गुजर गया, दूसरा चंक ऑफ द डे उसका जो है इवनिंग वो उसने ट्यूशन सेंटर में गुजारी, जो कि उसको वही सारा काम करना पड़ा। राइट। ये जो यूथ और जो बाकी सारे हमारे बच्चे हैं, they are full of energy. Absolutely. Their mind could have been utilized in so many different ways. मतलब आप ये सोचें कि कोई वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखते, कुछ और किसी चीज़ में वो इंडल्ज करते, skill, which brings out something Sports, even for that good. matter, शाम कुछ को भी बाहर जाके खेलें। बिल्कुल। तो बिल्कुल। वो सारा टाइम मतलब आपने वो दोनों वक्त एक ही काम हो रहा है। जब दोनों वक्त एक ही काम हो रहा है तो एनर्जी सारी हमारी पेरेंट्स की एनर्जीज और आपके सारे रिसोर्सेज ये कहाँ जा रहे हैं? ये तो मेरे ख्याल से ज़ाया हो रहे हैं। यू एक्चुअली किल्ड द एक्चुअल पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड, उसकी क्रिएटिविटी, उसका सारा कुछ आपने वहीं पे किल कर दिया। We are I'm proud that what I learned in USA. I stayed there for 9 years. When I came back and I joined the education field here, तो मैंने एक चीज़ देखी, क्योंकि मेरे बच्चे भी वहाँ पढ़ते थे, तो मैंने एक चीज़ देखी कि वहाँ पे कोई ट्यूशन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। एग्जैक्टली। तो वहाँ के बच्चे क्या पढ़ाई नहीं करते? बिल्कुल। वहाँ क्या टैलेंट नहीं है? डेफिनेटली है। सो आई वॉज वन ऑफ द ट्रेंड सेटर्स, नो ट्यूशंस।
discourage perfect, tuitions perfect, at yeah. all. No teacher of our organization is allowed to take the tuitions of our school अब मैं children. यहाँ पे एक पॉइंट ज़रूर रेज करूँगी, हम श्योर तमाम माएँ जो अभी देख रही होंगी वो इस बात पे अग्री करेंगी। हमने हमारे अल्लाह माफ़ करे लेकिन माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि ओह अच्छा बच्चे इस ग्रेड में पहुँचेंगे तो उनको ट्यूशन तो लेना ही है। आई मीन हमने एक्सेप्ट कर लिया अब इस चीज़ को कि बगैर इसके तो कोई बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। सो मिस हुमा प्लीज़ कंफर्म दिस, क्या कोई बच्चा अगर चाहे वो ओ लेवल्स ए लेवल्स की तैयारी कर रहा हो या अदरवाइज इवन पढ़ाई कर रहा हो, इंटर कर रहा हो, वो अपनी एंड से सिर्फ स्कूल से पढ़ के अगर पढ़ाई प्रॉपर करे तो पेपर दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। उसको ट्यूशन लेना ज़रूरी तो नहीं है? ट्यूशन लेना बिल्कुल उसको ज़रूरी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली दो एक फैक्टर्स हैं जो कि मैं आपको पॉइंट आउट कराना चाहूँगी। पेयर प्रेशर, एक बच्चा जो कि क्लास में ठीक ठाक कर भी रहा है, बाज़ दफ़ा बच्चे भी अपने फ्रेंड्स के साथ उस ग्रुप में होने को कि जो कि एक ट्यूशन पे एक पर्टिकुलर टीचर के पास जा रहा है, बिल्कुल। उनको ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको वही बताया कि जब वो वहाँ बच्चे जा रहे हैं, वहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, तो एक वो चाहते हैं कि उससे एसोसिएशन हमारी हो। ज़रूरत ना भी होगी तो माँ बाप को प्रेशराइज़ करेंगे कि Absolutely. मुझसे भी नहीं हो रहा, मुझे भी भेजें। तो ये भी, और कुछ माओं का भी ये है कि आपस में एक व्हाट्सएप हमारी बड़ी एक अच्छी सी चीज़ खुल गई है, तो उस पर ज़रूरत से हमेशा ज़्यादा अच्छी। बिल्कुल उस पर बातें होती हैं। तो उस पर कहा जाता है भाई मेरे बच्चे ने तो अब इतना अच्छा करना शुरू कर दिया है। तो आप ये सोचें कि अगली माँ सोचती यार मेरे ख्याल से शायद मैं भी मैं ही भेज कुछ देती जो कुछ कर रही हूँ या कुछ नहीं कर रही वो गलत है। सही है। तो उसको भी टू पुट समथिंग चलिए राइट। ठीक, अभी वक्त हुआ, सॉरी एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। अली साहब आई रियली वांट यू टू टेल मी वन थिंग। एक ज़माना था जब हमारे टीचर्स थे वो पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले करते थे। दे यूज्ड टू फील लाइक टेक ईच स्टूडेंट वेरी पर्सनली, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, उसकी तमीज़ सिखाना, उसको डांटना। इनफैक्ट मैं समझती हूँ वो बच्चे की ज़िंदगी में, एज यू सेड, प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउअडेज़ हमारे टीचर्स सिर्फ और सिर्फ करिकुलम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सिलेबस है वो सिलेबस ख़त्म करनी है और वो जिस स्पीड में सिलेबस ख़त्म कराना चाहते वो करा दें। एज लॉन्ग एज यू एंड अप गेटिंग रिजल्ट्स, दैट्स इट, दैट इज़ ऑल व्हाट दे वांट। तो हम किस किस्म के रिज़ल्ट के हवाले से बात करें, बच्चे वाला रिज़ल्ट या इवेंचुअली कागज़ वाला रिज़ल्ट? बात करेंगे इस बारे में, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, बात करें हम टीचर्स के रोल का, वो तरबियत पे जो उनका रोल होता था, उस हवाले से अली साहब आप बताना चाहेंगे? मैं अपने एक्सपीरियंस से इसको डिफ़ाइन इस तरह करूँगा कि जब हम छोटे थे तो हमारे टीचर्स हमें तरबियत भी देते थे। कैसे? ऐसे देते थे कि वो खुद रोल मॉडल होते थे। उन्होंने कभी गाली नहीं दी, उन्होंने कभी बुरा भरा नहीं कहा, वो कभी नाराज़ नहीं हुए, नसीहतें करते थे? नसीहतें करते थे और फिर एटिकेट्स हमें सिखाते थे ओके। कि बेटा ये आप ग्लास ऐसे यूं ऊपर से क्यों पकड़ा हुआ है आपने, कम ऑन ऐसे पकड़ते हैं, यूं लाते हैं ग्लास। ओके। हाँ, एंड देन जो पेयर रिलेशनशिप होती है उसमें वो इंटरफेयर करके उसको करेक्ट करते थे। आज की टीचर उससे बिल्कुल डिसएसोसिएटेड है, बिल्कुल आजकल डिस्कनेक्टेड है। बिल्कुल टोटली डिस्कनेक्टेड। उसकी रीज़न ये है कि दे आर नॉट कंसर्न। बेसिकली इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर कि वो क्या प्रोड्यूस कर रही है। व्हाट वी आर टुडे इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ऑफ बीइंग अ टीचर्स। प्रिंसिपल, आप अपने इंस्टीट्यूशन में अब सारे टीचर्स को गैदर करके जब टीचर मीटिंग्स होती हैं तो उनको आप कुछ इस तरह की कोई बात कहते हैं? Yes, definitely we have workshops, we have training courses for that. Okay. हाँ, कि आप बच्चों की तरबियत कैसे करें। Okay. तालीम तो हमारा फ़र्ज़ है, बिल्कुल तालीम ट्यूशन टीचर का फ़र्ज़ नहीं है, तालीम स्कूल का और स्कूल टीचर्स का फ़र्ज़ ठीक है। है। मारिया, एक सवाल ये आपके तरफ मैं लेकर आना चाहूँगी। जो तालीम की बात करें, तालीम इज़ व्हाट इज़ तालीम? तालीम इज़ सिंपली नंबर्स लेकर आना एग्ज़ाम्स में, टेस्ट में, रिजल्ट्स में? नहीं, आई डोंट बिलीव दैट। आई गेस अब तो बहुत ज़्यादा हमारा इस चीज़ के ऊपर ट्रेंड आता जा रहा है पाकिस्तान में भी, टू एक्चुअली रीडिफाइन एजुकेशन। इट्स द नॉलेज एट द एंड ऑफ द डे जो बच्चा लेके घर जा रहा बिल्कुल। है। इट्स नॉट अबाउट द मार्क्स एट ऑल। पूरी दुनिया से तो फेल होने का कॉन्सेप्ट भी जा चुका है, टू मेक द चाइल्ड रिपीट अ क्लास, वो कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो चुका है। हम काफ़ी पीछे हैं, पेपर फ्री करिकुलम की तरफ पूरी दुनिया जा चुकी है। बेशक, बिल्कुल। हम
फिर इसी चीज़ में फंस जाते हैं कि पेरेंट्स नहीं समझ पाएंगे, अगर कॉपी घर नहीं जाएगी तो पेरेंट्स नहीं इस बात को समझ पाएंगे, वाकई पेरेंट्स रिलक्टेंट हैं। नहीं बिल्कुल ऐसा है, वो जहाँ जहाँ कॉपीज अगर घर नहीं जाती तो पेरेंट्स जो है परेशान होते हैं कि ये पढ़ाई वढ़ाई काम नहीं हो रहा, स्कूल में काम नहीं हो रहा। हाँ, और वो पेरेंट्स ने भी अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ को पैसे से ही एसोसिएट कर दिया है कि हम इस चीज़ के पैसे दे रहे हैं तो ये क्यों नहीं हुआ, या बच्चा ये चीज़ ऐसे क्यों नहीं करके आया। एंड पेरेंट्स का भी प्रेशर और इंटरफियरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जबकि मैं कहूँगी मारिया, जब टीचर्स डांटते थे ना बच्चों को तो बच्चों को टेंशन हो जाती थी कि अब तो माँ बाप जो है ना वो हमें घर से निकाल देंगे। आजकल का क्या हो गया, अगर टीचर्स कुछ कहें तो बच्चे उल्टा जोर से कहेंगे हम अपने माँ बाप को लेकर आते हैं। हाँ, तो माँ बाप सपोजिटली हैव चेंज्ड साइड्स एंड नाउ द चिल्ड्रन आर एक्चुअली डिवाइडिंग एंड रूलिंग। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, क्योंकि घर से ये सुनने को मिलता है कि अच्छा ये कहा, मैं कल जाके, यू डोंट वरी बेटा, मैं कल जाके बात करती हूँ। प्लस आवर चिल्ड्रन हैव एक्चुअली लर्नड कि अच्छा इससे पहले दैट द टीचर गेट्स बैक टू माय पेरेंट्स, आई शुड गेट बैक टू माय पेरेंट एंड इन माय वे एंड लेट देम नो अबाउट इट। खैर वही वाली चीज़ है कि ये मैं फिर भी कहती हूँ कि हमें फिर भी कंट्रोल करके रखना पड़ता है स्कूल का एनवायरनमेंट। बहुत सारे लोग इससे नहीं अग्री करते कि हम टीचर्स को अब बहुत कुछ कहने नहीं देते। हाँ। पर मैं नहीं समझती, मैं कहती हूँ हम टीचर्स को बहुत कुछ एक खास अंदाज में नहीं कहने देते जो कि ज़रूरी है कि ऑल राइट, डू नॉट टच द चाइल्ड बिकॉज़ दैट्स नॉट गोना हेल्प। एब्सोल्युटली दैट्स नॉट गोना हेल्प। डू नॉट यूज बैड लैंग्वेज, दैट्स नॉट व्हाट यू वांट द चाइल्ड टू लर्न एज़ वेल। एब्सोल्युटली, क्योंकि करेक्ट करने का भी एक तरीका होता है। एक तरीका होता है। अच्छा, अब इस तरीके के ऊपर मैं बात करूंगी। आप मिस हुमा 4 साल के छोटे छोटे बच्चों से बहुत बड़े बड़े काम करवा देते हैं। बिल्कुल, हम माए घर पे बैठ के भी वो आधा भी काम नहीं करा पाते हैं। तो मुझे प्लीज समझाएं क्या वो सक्सेस फॉर्मूला, हाउ डू यू मेक दीज किड्स डू सो मच। देखिए, उसमें भी मैंने आपको जैसे पहले कहा कि टीचर का ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है कि उसको बच्चों को जहाँ जब उसके पास आए हैं तो वो एक रॉ बिल्कुल कोई चीज़ है, उसको आपने किस तरह ग्रूम करना है। राइट। उसको 3 साल से 4 साल की उम्र के बच्चे, इमेजिन कितने छोटे नन्हे मुन्ने होते हैं ये। तो उनको किस तरह लेके चलना है और स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब एक कांस्टेंट उसमें प्रोसेस में नहीं आती और एक के बाद एक नहीं आती, उसमें कोई ब्रेक हो या उसमें ऐसा हो कि आप एक स्टेप छोड़कर दूसरे स्टेप पे चले जाएं, तो ये सब चीज़ें नहीं आ सकती। मैं तो टीचर नहीं हूँ, ठीक है, और मैंने पढ़ाई भी नहीं की टीचर की। अब आप मुझे बहुत लेमन टर्म में समझाएं कि अगर मैं ये बोलती हूँ कि एक बच्चा है उसको आप ओबीडियंस सिखा रही हैं, यू टीचिंग अ चाइल्ड कि बेटा ये डस्टबिन में कचरा फेंकना है, तो आप कहेंगे बेटा पिक दिस अप एंड थ्रो इट एंड द चाइल्ड विल डू दैट। Come on everyone, make a line and they listen to you like a magical wand. And मैं जब देखती हूँ I'm like, हम बोल बोल के चीख के मर जाते हैं घर पे, इनको समझ नहीं आती है। Why? माशाल्लाह आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। सबसे पहली बात, जैसे आपने डस्टबिन में फेंकने की बात की, रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न? सर्दियों में छोटे बच्चों के साथ रनी नोज का इशू बड़ी कॉमन सी चीज़ है। बिल्कुल। उसके साथ पूरी हाइजीन आपको कंप्लीट करनी है और कैसे बच्चों को सिखाना है कि नोज़ किस तरह क्लीन की जाए और इसको डिस्पोज ऑफ क्यों करना है। तो तरबियत का एक बहुत बड़ा एंगल आ गया ना। लेकिन हम उसमें बच्चों को ये बताते हैं कि अगर इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू डू इट तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, हाउ द जर्म्स आर स्प्रेडिंग ऑल अराउंड अस। तो जब बच्चा, हम कई पेरेंट्स ये समझते हैं कि 4 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है, ये नहीं समझेगा, रीजनिंग स्किल्स उसकी शायद नहीं है इतनी, और आपने उसको सिर्फ बीइंग एन एडल्ट आपने उसको कह दिया भाई जस्ट बिकॉज वी सेड सो यू डू इट सो। आजकल बच्चा माशाल्लाह बहुत स्मार्ट है, उसको आप रीज़न दें, मैं आपसे कहती हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो फिर बात ना माने। एक और बहुत बड़ा एंगल आपने जो भी बताया ना, आप जब अपने इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हैं तो आप होली सोली 100% यू आर देयर विद देम वाचिंग ईच एंड एवरी मूव ऑफ देयर्स। व्हेयरएज जब आप बच्चे घर पे जाते हैं तो माएँ किचन भी देखती हैं, तो नौकर को भी देखती हैं, तो ड्राइवर को भी देख रही हैं, तो 1 करोड़ और बाकी काम करें, वो अटेंशन बच्चे को तो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे एक एंगल जहाँ पे कनेक्शन होना है या जहाँ पे वो समझाने का एलिमेंट है कि टाइम देकर समझाए, बच्चे बेटा ये फेंक दो, वो नहीं फेंकेगा। अब यू आर नॉट स्पेंडिंग दैट टाइम टू टेल दैट चाइल्ड बेटा अगर आपने ये नहीं किया तो आपके साथ ये होगा। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग आउट ऑफ दिस एंटायर मैसेज। चूँकि वक्त हमारे एक मेहमान है मारिया, मिस मारिया को जाना है और कह रही है कि सारा मुझे जल्दी से पहुँचना है कहीं, तो इसलिए हम आपको इजाज़त देते हैं। कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहती हैं मिस मारिया?
मैं ये कहूँगी कि वी नीड टू कनेक्ट टू आवर चिल्ड्रन। जो आपने एक बात कही कि बच्चे क्यों सुन लेते हैं एट स्कूल और घर में, मैं पेरेंट्स को भी ये कहूँगी कि अगर आपको ये लगता है कि बच्चे आपकी घर पे भी नहीं सुन रहे, कनेक्ट टू देम। एब्सोल्युटली यू नीड टू कम डाउन टू देयर लेवल। और एक हमारा जो वो बहुत बादशाहों वाला एटीट्यूड होता है घर पे, वो मतलब मैं ये कहती हूँ कि मैं बाकी दुनिया के बच्चों के साथ, मैं स्कूल के बच्चों के साथ एक अलग हूँ, एंड व्हेन इट कम टू बीइंग अ मदर आई चेंज, आई अप्लाई वेरी लिटिल साइकोलॉजी एट माय होम। उसका वो रीज़न यही है कि बिकॉज आई फील मैं तो माँ हूँ और मेरा पूरा राइट है हुक्म चलाने का या शायद डांटने का। बट द थिंग इज दैट मैंने भी ये देखा है कि आई गेट मोर रिजल्ट्स आउट ऑफ माई चिल्ड्रन जब मैं खुद उनके लेवल पे आके प्यार से, लॉजिक से समझा के, कनेक्ट करके और फिर मैं बात करती हूँ तो वो ज़्यादा समझ क्या में बात आती है। है। थैंक यू सो मच मिस मारिया। थैंक यू सायरा। डू नॉट वरी, हमारे बाकी के 2 मेहमान अभी हैं और इनसे भी हम मैसेजेस लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। बातें बहुत सारी कर सकते हैं और ये 2 घंटा शायद काफ़ी नहीं है, लेकिन आज हमने एक छोटी सी इस टॉपिक को छेड़ा ही इसलिए ताकि लोग जो समझते हैं ना कि टीचिंग के हवाले से क्या बात कर सकते हैं, आप देखें हम कितनी बातें कर सकते हैं। ये हमारे बच्चों का फ्यूचर संवारने का पहला कदम है। तो जब तक हम एनालाइज करें और जब समझें इस बात को, आई थिंक इफ विल बी ऑन द राइट ट्रैक। इन तमाम गुफ्तगू को अगर सम अप करना चाहें, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अपना कोई वाक़या बयान करना चाहते हैं, सर प्लीज़। मैं छोटा सा वाक़या है, पेरेंट टीचर कॉन्फ्लिक्ट कैसे पैदा करते हैं स्टूडेंट्स, बच्चे। ओके। एक बच्चे की पेरेंट्स आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि हम आपकी टीचर ने मेरे बच्चे को मारा है। ओके। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, आई हैव द रिकॉर्डिंग, हर क्लास में कैमरा लगा हुआ है एंड इट्स रिकॉर्डिंग। तो मैं इससे पहले कि रिकॉर्डिंग आपको बताऊं, आप प्लीज़ थोड़ा सा बाहर वेट कीजिए, लेट मी कॉल द स्टूडेंट। आई कॉल द टीचर फर्स्ट, शी सेड नो नथिंग हैड हैपेंड। व्हेन आई कॉल अदर टू अदर स्टूडेंट्स जो बहुत क्लेवर थे, तो मैंने कहा कल ऐसा वाक़या हुआ था कुछ? उसने कहा नहीं सर ऐसा कुछ नहीं हुआ। देन आई कॉल द स्टूडेंट कंसर्न, मैंने कहा बेटा क्या हुआ था? अच्छा नाउ व्हाट आई डिड कि उसको मैंने अपनी तरफ फेस करवाया और पेरेंट्स से कहा आप चुपचाप बाहर से सुनिए। आई केप्ट द डोर ओपन ऑफ माई रूम। तो मैंने कहा क्या हुआ, क्या था, क्यों आपने घर जाके शिकायत की थी कि टीचर ने मारा है? तो कहना सर वो बात ये हुई थी कि मम्मा मुझसे कह रही थी कि होमवर्क कर लो, लेसन कर लो, इतना अच्छा कार्टून आ रहा था तो मैंने कह दिया मैं नहीं करूँगा, टीचर ने मुझे मारा है। तो वो जो पेरेंट थी वो इतनी शर्मिंदा होके गई कि आज तक वापस नहीं आई। But you're absolutely right. Kids can act really smart. They are smart already. Yes, absolutely. अच्छा, टीचिंग के हवाले से मेरा अपना मानना ये है, मेरी अपनी बिलीफ ये है कि टीचर्स हैव टू हैव द सर्टिफिकेशन लाइसेंस। Yes. एक ड्राइविंग के लिए हमें लाइसेंस चाहिए। Exactly. तो Why not टीचिंग के क्यों लिए? नहीं? बिल्कुल। जबकि आप कौम के मुस्तकबिल के बीमारों को आप आगे बढ़ा रही हैं और आपके पास कोई लाइसेंस And नहीं sir, है। this will also set a standard among teachers. एग्जैक्टली, सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड होंगे, लाइसेंसिंग होगी, तब जाके आप टीचर बनेंगे। अदरवाइज वो नहीं होगा कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। अब ये हो गया कि जो कुछ नहीं करते वो टीचिंग करते हैं। This is sad. और आखिरी बात कि टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन। ये वो काम है जो अंबिया कराम ने किया है। ये अंबिया कराम का प्रोफेशन है। इट इज़ नॉट ऑर्डिनरी प्रोफेशन। Wow. अंबिया कराम क्या करते थे? सिर्फ तालीम देते थे, टीच करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो टीचर्स मुझे सुन रही हैं वो अपने दिल में ये बात पैदा करें कि हम वो काम कर रहे हैं जो अंबिया कराम करते, तो क्या हम ऐसा काम करें? Are we doing justice to it? बिल्कुल। Yes or no? क्या बात है। Thank जी you. मिस हुमा, what would you say to all of this? Also थोड़ा सा अगर ट्यूशन कल्चर के ऊपर भी आप अगर shed some light, because बच्चों का ये मानना है कि अगर टीचर्स क्लास में ही सही तरीके से नहीं पढ़ाएंगे तो हमें ट्यूशन तो लेना ही पड़ेगा। तो उस हवाले से what would you say? देखिए, बच्चा जो है, बच्चे और माँ बाप दोनों को ये सोचना है कि बच्चा भी वही है, उसका जहन भी वही है। बिल्कुल। अगर वो एक जगह नहीं सीख रहा तो वो दूसरी जगह कैसे सीख रहा है? अगर आप ये एवेल्यूएट कर रहे हैं कि बच्चे के जहन में कोई कमी नहीं है, तो इसका मतलब है कि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो उस सिस्टम को करेक्ट करने के लिए कुछ माँ बाप भी अगर स्कूल्स को प्रेशराइज करें कि या तो आप स्कूल वालों से कहें कि या तो स्कूल बंद कर दें, हाँ। या ये ट्यूशन सेंटर्स बंद कर दें। हाँ।
वही टीचर उसको उसी बच्चे को पढ़ाने में कोई आर नहीं है। Seriously, it जो is so, ट्यूशन it's सेंटर true, में बिल्कुल। हर चीज़ उसको A to Z करा दी जाएगी कि वो पेपर में और A1 स्पेशल मार्क्स। अटेंशन भी दे दी जाएगी। बिल्कुल। लेकिन यही सब क्लासरूम में भी पॉसिबल है। पॉसिबल है, एब्सोल्युटली। बिल्कुल। जो मैसेज का जो आपने कहा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि बच्चे बच्चियां कई दफ़ा, जब कुछ बच्चियां जो हैं वो तो सोचती हैं कि अच्छा मेरे पास 4 महीने हैं, 3 महीने हैं, मैं टीचिंग कर लेती हूँ। कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं चलो कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं या कोई और। मैं आपको बताऊं, जो मिनिमम टीचिंग का कोर्स जो है वो 10 मंथ्स वाला है। बिल्कुल, मॉन्टेसरी कोर्स। बिल्कुल 10 मंथ्स वाला है, कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं ये कहूँगी कि बजाय इसके कि आप टीचिंग में ऐसे कूद जाएं और डिफ़िकल्टीज़ फेस करें, क्योंकि आजकल के ज़माने में जो है अब वो बात नहीं रही। हर जगह जो है प्रोफेशनलिज्म आता जा रहा है, इंशाल्लाह टीचिंग में भी आएगा इंशाल्लाह। तो बजाय इसके कि आप डिफ़िकल्टी फेस करें और आपको बाद में वो चीज़ छोड़नी पड़े, आप एक कोर्स और कर लें। बिल्कुल, कोर्स करने से एटलीस्ट ये होगा कि थ्रू द कोर्स आपको ये अंडरस्टैंडिंग खुद ही आ जाएगी कि इज़ इट माई कप ऑफ टी और नॉट। बिल्कुल सही, क्या बात है, ब्यूटीफुल। एंड येस, यू विल नो कि वुड आई वांट टू रियली डू इट और नॉट। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त My निकाला हमारे pleasure साथ। for बहुत having अच्छा me लगा। here once again, Oh, so and thank it has always been a pleasure. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू Thank हैव you, thank you. अच्छा जी, वक्त चूँकि ख़त्म हो गया और हमें इजाज़त लेनी, जाते जाते मैं तो सिर्फ एक बात कहूँगी। हमारे माशाल्लाह जब मैंने पढ़ाई की और मैं बड़ी हुई हूँ तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं। एक हम भी थे जिन्होंने टीचर्स को बहुत रखा, माँ बाप का दर्जा दिया, बहुत इज्जत दी, सब कुछ। आई मीन बिकॉज टीचर्स डिज़र्व रिस्पेक्ट, टीचर्स आपके माँ बाप की जगह हैं। लेकिन हमारे सामने हमने वो लोग भी देखे जिन्होंने टीचर्स की इज़्ज़त नहीं की। और यकीन जाने, ज़िंदगी मकफ़ात अमल है। जब आप इज़्ज़त देते हैं अपने बड़ों को, उन लोगों को जिन्होंने आपको बनाया होता है, तो अल्लाह ताला आपको उस पर कामयाबी भी देता है। और वो लोग जिन्होंने टीचर्स के साथ बदसलूकी की, बदतमीज़ी की, बुरा किया, आज उनको हम जब देखते हैं तो हम बोलते हैं देखो, हमें तो हमारे माँ बाप ये तक बताते हैं बेटा किताब जो है, किताब पर कभी खड़े नहीं होना, कागज़ कहीं पे पड़ा हो तो फ़ौरन उठा देना, ज़मीन पे ना रखना। आई मीन इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी हमें बताते कि इज़्ज़त करो इस चीज़ की, इल्म है ये। लेकिन अगर आप नहीं करते तो फिर यू विल नॉट इवन गेट इट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस प्रोफेशनल टीचिंग्स के हवाले से अगर बात करेंगे, यू नीड टू हैव द टेम्परमेंट एंड यू नीड टू बी अ टीचर फ्रॉम हियर। और कहते हैं ना, वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर। और द टीचर फ्रॉम हियर, अगर आप दिल से टीचर हैं, आपको मज़ा भी आएगा। आपको फिर वो नहीं होगा कि यार मुझे इतने कम पैसे मिलते हैं, आप ये मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है। मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने आती हूँ, बिलीव मी, मैं अपने जेडी से बहुत ज़्यादा चीज़ें हट के भी कर रही होती हूँ, बिकॉज दिस इज़ माई शो, आई लाइक इट। सिमिलरली जब आप करते हैं, आप कोई भी प्रोफेशन में हो, डॉक्टरी कर रहे हो, बैंकिंग हो, इंजीनियरिंग हो, वट एवर यू डू, व्हेन यू टेक ओनरशिप ऑफ इट, जब आप दिल से करते हैं ना, फिर आपको ये नहीं होता कि ये मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा हुआ, आई डिड नॉट साइन अप फॉर दैट। यू गो आउट ऑफ योर वे बिकॉज यू वॉन्ट टू डू इट। और जब वो करते तो उसका जो रिज़ल्ट आता है वो आपके काम में नज़र आ जाता है। यहाँ पे फॉर टीचर्स, उनका काम उनके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, जिनको वो परवान चढ़ाते हैं। इसी नोट के साथ कि अब हम एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल सिस्टम इस मुल्क में लेकर आया जा सके, जहाँ पे प्रॉपर टीचर्स हों, वो टीचर्स हों हु आर इन स्पिरिट टीचर्स, वो टीचर्स हु आर पैशनेट अबाउट इट। कमर्शियल एंगल इज़ नॉट बैड। देखो, पैसा कमाना क्यों बुरा नहीं कहा जा रहा, लेकिन उस चीज़ को बुरा कहा जा रहा है कि अगर आपने पैसे के खातिर अपनी रोज़ी हलाल ना कर रहे हों, क्योंकि स्कूल भी तो आपको तनख्वाही दे रहा है। इस चीज़ को प्लीज़ सुनेगा, अगर कोई टीचर हमें सुन रहा है इस टाइम पे, खुदारा अपनी रोज़ी हलाल रखें। और हाँ, आपको अलग से टीचिंग करनी है, ट्यूशन पढ़ाना है, ज़रूर पढ़ाएं, वाई नॉट, उसमें कोई गरज नहीं। सायरा कबीर हमारे मेहमान और हमारी पूरी टीम को अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।